नागपुर की सड़कों पर जो कुछ हुआ वो किस वजह से हुआ, ये दंगा क्यों भड़का? देखिए, ये सवाल तो उन लोगों से करना चाहिए जो शांति के दुश्मन है, जिससे जिंदा से जब नहीं लड़ पाए तो मुर्दों से लड़ रहे। अरे भाई, देश में इतनी समस्याएं हैं, उस पर बात नहीं करके जब आप हिंदू मुसलमान की बात करने लगते हैं, दंगों की तो शुरुआत कौन कर रहा है? आप जाके किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं, आप उसकी कुरान की आयतों को जला रहे हैं, आप उसके कुरान की चीजों को कर रहे हैं। आप बोल लीजिए, सुन लीजिए, चैनल को यूज करें, आपका चैनल कुरान की आयत सारी चीजों पर बात कर रहे हैं। बात करने दीजिए। अगर दादागिरी करनी है हमें बिल्कुल चलेगा। नहीं, क्यों नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? आरपी सिंह जी, फाजिल जी, आप मुझे प्रूफ बताएंगे? एक सेकंड रुकिए। अरे सर रुकिए ना एक सेकंड। प्रवेश वर्मा जी, अभी दूध का ऊपर पानी का पानी हो जाएगा, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा ना, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। फाजिल जी बताइए ना, चलिए प्रूफ बताइए ना कि आपके पास ये कहां से आ गया एकाएक की 400-500 की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो जाती है, हाथों में पत्थर होते हैं, कुल्हाड़ी होती है, डंडे होते हैं और वो आमदा हो जाते हैं सब कुछ तबाह करने पर। बताइए ना। पहले जब पुलिस के डीसीपी के पास जाकर के मुस्लिम समाज के लोगों ने ऑब्जेक्शन फाइल किया और कहा कि ऐसा हो रहा है, अगर पुलिस उस वक्त एक्शन करती है और उसको रोकती है उस काम को करने से, अब ठीक है आपका जो राजनीतिक वेंडेटा है, जो प्रोपेगेंडा है करिए ना, लेकिन आप उसको दंगा क्यों कहोगे? आपके पास है जो आप यहाँ आकर टीवी चैनल पर कह रहे हैं वो आप पुलिस को जाकर दीजिए ना। पुलिस कमिश्नर क्या कह रहे हैं मैं सुनवा देती हूँ एक बार, जरा सुनवाइए पुलिस कमिश्नर क्या कह रहे हैं। रुकिए एक सेकंड, रुकिए एक सेकंड, सुनिए जरा। चादर पे कुछ लिखा हुआ था सर, या सिर्फ ये रूमर था जिससे लेकर ये पूरा मामला भड़का है? वो जो है आप देखेंगे तो उसमें कहीं पे भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, ये एक चीज़ है। दूसरा, हमारे जो पुलिस स्टेशन इंचार्ज है उन्होंने भी देखा, उनका भी यही बोलना है कि उसमें कुछ ऐसा नज़र नहीं आया जो टुकड़ा उनको मिला है। तो इसमें कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा कि उसमें कुछ लिखा हुआ था और उसमें जो है धार्मिक भावना, क्योंकि एक कलर से एसोसिएट करके इसको देखा जा रहा है, वो एक कारण हो सकता है। आपने सुन लिया सर पुलिस कमिश्नर क्या कह रहे हैं? मतलब बिना किसी फैक्ट को वेरीफाई किए आप भीड़ सड़कों पर लेकर आ जाएंगे, या आपको ये हक मिल जाएगा कि आप आइए और कुल्हाड़ी से हमला करिए डीसीपी पर, एक महिला पुलिसकर्मी पर आप अभद्रता कीजिए, उसकी वर्दी खींचने की कोशिश कीजिए, ये हक मिल जाता है क्या आपको? एक अफवाह पर निकलकर सुन लीजिए, अगर हमको बोलने देना है तो ठीक है, नहीं तो हम चुप होते, आप ही बोल लो। सच बोलेंगे? नहीं, हम सच ही बोलते हैं, तो बोलने दूंगी। किसी को सच कड़वा लगता है, मेरे शो से तो नहीं बोलने दूंगी। जब आप बिना अगर आपके पास कोई प्रूफ है बिना परमिशन के इतना बड़ा जुलूस निकल गया, उस पर मंच का इस्तेमाल करने दूंगी, अफवाह फैलाएंगे नहीं पुलिस अधिकारी बोलेगा? बिना परमिशन के इतना बड़ा जुलूस निकल गया और उस पर कोई अधिकारी बोलेगा? अभी तक उस पर तो नहीं बोल रहे। कोई परमिशन नहीं थी क्या प्रवेश जी? इनको पता ही नहीं है। सब आप ही को पता है। विश्व हिंदू परिषद ने पूरे महाराष्ट्र के तालुका वाइज डेमोन्स्ट्रेशन किया, प्रदर्शन किया, कहीं कुछ नहीं हुआ। नागपुर के अंदर औरंगिया के जो लोग हैं, यानी औरंगजेबवादी जो लोग हैं, उन्होंने तैयारी करी, तभी ना जहां पर जिन गाड़ियों पर स्वास्तिक के निशान थे, जहां पर ओम का निशान था, उन्हीं गाड़ियों पर हमले करे गए, उन्हीं को जलाया गया। एक चीज। दूसरी चीज, ये प्राची जी कोई हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं है, ये केवल और केवल मुस्लिम दंगा है, केवल और केवल मुस्लिम समाज के द्वारा किया गया है। प्रतिकार में हिंदू समाज ने भले ही आगे बढ़े हैं, परंतु ये पूर्णतः, इस पे सीएम साहब कह रहे हैं, डिप्टी सीएम ने कहा, वहां का पुलिस कह रही है, वहां की पुलिस कह रही है, प्योरली हिंदू समाज को प्रताड़ित करने के लिए, हिंदू समाज के मन में हिंसा पैदा करने के लिए ये प्रयास किया गया मुस्लिम समाज के द्वारा। ठीक है प्रवेश जी, आपके आरोप भी गंभीर हैं, ये इस पे विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं।